नमस्कार, आदाब, प्रणाम सभी को। जो लोग ऑनलाइन हैं वो जुड़ जाएं और जो नहीं हैं वो आने वाले समय में जुड़ें। कुछ छोटी सी चर्चा है, उसे करने का मन हुआ क्योंकि दिमाग में विचार आते हैं तो वैचारिक शक्ति अपनी पूरी शक्ति दिखाती है। तो जब तक उनको आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक अब लोग जुड़ जाइए। और मैं थोड़ा आज लेट हूँ, 3 बजे का टाइम आपको दिया था, मैं आधा घंटे लेट हूँ। किसी ज़रूरी काम से मैं कहीं गया हुआ था, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे दिए गए समय के अनुसार मैं अगर लाइव ना आ पाऊँ, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। सर्वप्रथम कि कुछ इंसानों के दिल में हवाएं क्या चलीं, उन्हें लगा कि उनके अंदर तूफान उमड़ रहे हैं। बात करेंगे आज युवाओं के अंदर एक अराजकता की, बात करेंगे समाज सेवा करने के प्रति और करने के बावजूद भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की, टकराव के माहौल की, उस माहौल की जो आज सबके सामने है और लोग उस चीज़ को समझने का प्रयास एक नकारात्मकता के रूप में करते हैं। लोगों के दिल और दिमाग में बस ये शक्तियाँ होती हैं, दिल और दिमाग में व्यक्ति बस इतना सोचता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये गलत है। आज देश और दुनिया प्रदेश में एक ऐसी महामारी चल रही है जिसने सभी के दिमाग पर एक ऐसा प्रतिबंध लगा रखा है कि वो कुछ करने के लिए सोचता है तो सर्वप्रथम विचार वही आता है कि देश में चल क्या रहा है, दुनिया में चल क्या रहा है। आज मैं बस बात करने आया हूँ युवाओं की, बात करूंगा युवाओं की और समाज से भी जो भी लोग हैं उनकी प्रतिस्पर्धा की। एक दूसरे से तालमेल करके या तो वो समाज सेवा करना चाहते हैं या अपने विचारों के अनुसार दूसरे लोगों को परिवर्तन करना चाहते हैं या अपने विचारों से समाज में क्रांति लाना चाहते हैं, या जो लोग रूढ़वादिता चली आ रही सकारात्मकता के आधार पर समाज से विचलित हो गए हैं या हट गए हैं या उन नीतियों को अपना नहीं रहे हैं, तो वो उन बातों के अनुसार समाज में लोगों के प्रति एक इस तरीके की भावना का निर्माण करना, ये भी उनकी समाज सेवा है। तो समाज सेवा कर किस रूप में रहे हैं, समाज सेवा कर किस रूप में रहे हैं आप, बात हम इसी की करेंगे। और आज युवाओं की अराजकता का मैं आपको बताऊं कि ये मेरा मेन मकसद नहीं है, लेकिन मेरे विचार हैं। आप मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो भी ठीक है, लेकिन मेरा जो दायित्व है, कर्तव्य है कि मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करूं, वो मैं कर रहा हूं। और आए दिन लोग भी ज्ञान देने लगते हैं कि जो नहीं हो सकता उसे लोग क्यों बोलते हैं, क्यों नहीं हो सकता। तो बात में आज कुछ संगठन की, कुछ समाज से भी लोगों की जो समाज के प्रति सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन मन में एक ऐसा द्वेष भाव है कि ये व्यक्ति कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, या मैं कर रहा हूं तो ये व्यक्ति क्यों कर रहा है। बात इसी के ऊपर करेंगे। देखिए, समाज सेवा करना बहुत अच्छा काम है, समाज में बदलाव लाना बहुत अच्छा काम है। अपने विचारों के आधार पर या किसी क्रांति के आधार पर, क्रांति के आधार पर नहीं तो कुछ नई नई रणनीतियों के आधार पर अगर समाज में आप परिवर्तन लाते हैं तो वह आपकी समाज सेवा है। समाज सेवा लोग किस रूप में कर रहे हैं, किस रूप में करते हैं, किस रूप में करना चाह रहे हैं। देखिए, आर्थिकता के पैमाने से हट करके अगर आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप समाज सेवा वाकई में कर रहे हैं। आपके विचारों से, आपकी नीतियों से, आपके कर्तव्यों से अगर समाज में थोड़ा बहुत भी परिवर्तन हो रहा है, आप समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म भी है, लेकिन समाज सेवा करने के पीछे एक प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, एक टकराव उसका आधार नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से टकराव लोग लाते हैं अपने अंदर, टकराव की भावना अपने अंदर आ जाती है उनके अंदर कि ये कर रहा है तो मैं भी ये करूंगा, तो समाज सेवा नहीं होगी। तो आज जो माहौल बना हुआ है उस माहौल से हट करके पहले तो आप लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करिए
कि आप अपने विचारों के आधार पर या क्रांति के आधार पर या अपनी कुछ नीतियों के आधार पर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। समाज में बदलाव लाना ही समाज सेवा है। पहली बात, समाज में बदलाव लाना ही समाज सेवा है। नकारात्मकता के रास्ते पर गए लोगों को सकारात्मक की तरफ मोड़ना ही समाज सेवा है। बेसहारा व्यक्ति को सहारा देना ही समाज सेवा है। दबे कुचले शोषित दलित लोगों को उठाना ही समाज सेवा है। गरीब बच्चों को पढ़ाना ही समाज सेवा है। समाज सेवा आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आज युवाओं की मैं कुछ ऐसी बातों के बारे में चर्चा करूंगा। आज युवा पीढ़ी या तो अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है या अपने भविष्य को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं है, या उसे ये लगता है कि आने वाले वक्त में मेरा, मेरे परिवार का, मेरे लोगों का जो भी कुछ करेंगे हम अपने आधार पर कर सकते हैं। तो दोस्त बहुत देर हो जाएगी तब तक। अराजकता की बात करता हूँ। युवा पीढ़ी आज जिस तरीके से अपने आप को नज़रअंदाज करती जा रही है, वो आने वाले वक्त में एक ऐसी दिशा की तरफ जा रही है जिस दिशा के आगे कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बिल्कुल बंद हो जाएगा। युवा आज फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के आधार पर परिवर्तन लाना चाहता है। वो उसकी मानसिकता के अनुरूप समाज सेवा है। तो ये परिवर्तन बिल्कुल कदापि संभव नहीं है। आए दिन प्रदेश में शोषण, बलात्कार, गैंगरेप इतनी घटनाएं हो रही हैं और इतनी उठापटक हो रही है। क्यों हो रही है? आज युवा जिसको अपना रोल मॉडल मानता है, वो रोल मॉडल युवा से तो कहता है कि नैतिकता के आधार पर चलिए, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और चलता है उस रोल मॉडल के। इसलिए जिस तरीके से युवा ने अपना कोई आदर्श माना, आज ये है युवा नेतागिरी के चल दिया, मैं राजनीति कर रहा हूं। राजनीति का अर्थ समझिए, राजनीति के कार्य समझिए, राजनीति होती किस तरीके से समझिए। अगर नहीं आती है तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़िए। बखूबी वो राजनीति जहां आप जाना चाहते हैं और एक राजनीति के माध्यम से आप उस मुकाम तक पहुंचेंगे। लेकिन बहुत जल्दी मत करिए। आज टी शर्ट, शर्ट, जो भी है, जूते, मोजे, घड़ी, सब कुछ पहन के, और टी शर्ट उसकी होगी, टी शर्ट पर लिखा होगा कि हम कभी नहीं सुधरेंगे। क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं आप कि हम कभी नहीं सुधरेंगे? अपना टाइम आएगा। कब आएगा अपना टाइम? गली मोहल्ले चौराहे पे बाइक की स्पीड 100, 100, 200 की करके और चला रहे, क्या दर्शाना चाहते हैं आप? जिन माता बहनों के प्रति आपकी जो सोच नकारात्मक है, वो नकारात्मक सोच आपके दिल और दिमाग को जब तक नकारात्मक नहीं कर देगी समाज के एक एक व्यक्ति की नजर में, जीवन का, अपनी जिंदगी का सारा अस्तित्व खोलेंगे आप। तो उस अस्तित्व को अगर बचाए रखना है तो सकारात्मक सोचना पड़ेगा। अच्छी बात है आप राजनीति में रुचि रखते हैं, लेकिन उसके मायने होते हैं, उसकी सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं के अनुरूप कार्य करिए। मेरे अंदर विचार आते हैं, मैं आपको बताता हूं, और मेरे विचार अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको अपना सकते हैं, और नहीं अच्छे लग रहे तो चले जाइए, बिल्कुल मत मानिए। मैं नहीं कहता कि आप मेरे विचारों को मानिए, मेरी बातों से सहमत होइए, लेकिन मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं, सकारात्मक बोल रहा हूं। आज समाज सेवा करने के लिए लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है कि उसने किया तो हम भी करेंगे, उसने कहा तो हम भी करेंगे। क्या है ये? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मेल मिलाप के आधार पर, गरीब अमीर के आधार पर आप समाज में भेदभाव कर रहे हैं। किस तरीके से परिवर्तन होगा? नहीं होगा। देश और दुनिया में बहुत बड़े दार्शनिक हुए। रूसो, जब वो व्यक्ति अपने समय में वहां था तो वहां के लोग उसे पागल बोलते थे, लेकिन
1 सदी बाद उस व्यक्ति के विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ा लोगों पे कि तब उन्हें समझ आया कि हाँ, रूसो के विचार ये थे और ये सत्य है। तो इसी आधार पर आप युवा हैं, और युवा एक ऐसी शक्ति होती है, युवा एक ऐसी मानसिकता होती है, युवा एक ऐसी ताकत होती है जिसके बलबूते पर देश और दुनिया परिवर्तित हो सकती है। अगर आप वह सोचेंगे, आप उन विचारों को सोचेंगे, आप उन तरीकों को सोचें। अगर आपने यही सोचा कि हमारा तो वक्त है, हमारा वक्त आएगा, या हम ये पहनते हैं वो करेंगे, ऐसो आराम की जिंदगी जिएंगे, तो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अपने विचार लाते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मेरे दिमाग में बस एक बात ये आती है कि जब मेरे दिमाग में विचारों का आभार या विचारों का आवागमन होता है तो मैं लाइव आकर के बोल देता हूं। आपसे अलग नहीं हूं, आपका ही भाई हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं, सब कुछ हूं। लेकिन मेरे विचारों से अगर जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो मैं उनको बिल्कुल भी उन पर प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप मेरे विचारों को मानिए। लेकिन अगर आपको अपना भविष्य और बेहतर करना है तो आपको बहुत अच्छे रास्ते चुनने होंगे, लोगों को सुनना होगा, लोगों को समझना होगा, समाज को देखना होगा, समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें बदलना होगा, और समाज में जो रूढ़िवादिता चली आ रही है, जो नकारात्मक है, उसे खत्म करना होगा। आप समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। आज कुर्ता बनवाया, पजामा बनवाया, एक गमछा डाला और चश्मा लगाया, घड़ी पहनी, गाड़ी में बैठ गए और नेताजी बन गए। इस तरीके से नेता बनना आपके लिए खतरनाक है, आपके जीवन के लिए खतरनाक है, आपके भविष्य के लिए खतरनाक है। लेकिन दोस्त, अगर देश और दुनिया को, प्रदेश और समाज को बदलना है तो सर्वप्रथम अपनी सोच में परिवर्तन लाइए। मेरा मेन मकसद ये है कि आप अपनी अगर सोच में परिवर्तन लाते हैं तो आप जरूर कामयाब हैं। इस तरीके की सोच मत रखिए कि जिससे किसी दूसरे व्यक्ति का अहित हो। यदा कदा समाज में समस्या ये भी आती है कि समाज का हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे प्रति जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है वो क्यों है, वो इस चीज पे अड़ जाता है कि क्यों है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे प्रति जिन व्यक्तियों का दृष्टिकोण नकारात्मक है वो उसको मैं सकारात्मक करने के लिए क्या कार्य करूं। अगर ये व्यक्ति सोच लेगा तो परिवर्तन बिल्कुल संभव है, होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मित्रों, दोस्तों, अगर आपको अपना बेहतर भविष्य और जीवन बनाना है तो किसी के साथ प्रतिस्पर्धा मत करिए, किसी के बताए गए नकारात्मक रास्तों पर मत चलिए। अपने दिमाग को, अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर लगाइए। समाज सेवा आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाज सेवा के पीछे आप आड़ में कुछ कर रहे हैं वो बहुत गलत है। एक दूसरे से जलिए मत। जल के आप क्या लेंगे? एक व्यक्ति अगर बेहतर कर रहा है तो उससे बेहतर करने की आप सोचिए, न कि जो बेहतर कर रहा है उसका दबाने की बिल्कुल मत सोचिए। आज देश में जो माहौल है, प्रदेश में हाथरस की घटना ने बहुत बड़ा तूल तो पकड़ ही लिया है। तो इस घटना में ऐसी स्थिति है कि पीड़िता के सबको रात में जला दिया गया, तो जला नहीं दिया गया। ये लोकतांत्रिक देश में, लोक कल्याणकारी राज्य में संविधान के एक एक पन्ने को जलाया गया है, एक एक पन्ने को जलाया गया है। जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को हम लोकतंत्र कहते हैं, और इस लोकतंत्र में उसी जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है सत्ता की हनन में। इसका जवाब और इसका हर एक व्यक्ति, जनता इसका जवाब देगी आपको। आज मीडिया के साथ जो बर्बरता हो रही है, हमारे सत्ताधारी नेताओं जो विपक्ष के लोगों के साथ जो व्यवहार करवा रहे हैं पुलिस प्रशासन के, वो बहुत निंदनीय है
और समझ लीजिए कि आने वाला समय और आने वाली सदी क्या होने वाली है। आप लगातार कहते हैं कि हम इंडिया को ये बनाएंगे वो बनाएंगे, अगर इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं है। सबसे बड़ी प्राथमिकता देश की जनता को देनी होगी, देश की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। इस चीज को समझ लीजिए, सोच लीजिए। आप जगह के नाम चेंज कर देते हैं, हर शहर का नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन कभी किसी की सोच में परिवर्तन नहीं ला पाए, कभी किसी की सोच नहीं बदल पाए आप। दोस्त, सभी लोग अपने लक्ष्यों को लेकर के गंभीर रहिए, और मैं समझता हूं कि इस महामारी के संकट में आप और आपका परिवार के साथ आप स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिए, क्योंकि अगर कुछ करेंगे बहुत कुछ होगा, और बहुत कुछ करेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार कहूँगा कि अपने अंदर से नकारात्मकता हटाइए, सकारात्मकता का रूप लीजिए। युवा जो आज जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, उनकी पहले सच्चाई समझ लीजिए, उसके बाद किसी को अपना रोल मॉडल मानिए। आप मोटिवेशन वीडियो देखना पसंद करते हैं, मोटिवेशन चीज़ें देखना पसंद करते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन उतनी देर के लिए कायम होता है। अगर वीडियो 5 मिनट की है तो आप 10 मिनट मोटिवेटेड रहेंगे, वीडियो 10 मिनट की है तो आप 20 मिनट रहेंगे, 20 मिनट की है तो 40 मिनट रहेंगे। लेकिन आपके अंदर सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप 10 मिनट आंख बंद करके सोच लीजिए, 10 मिनट आंख बंद करके सोचिए कि मैं ये करूंगा तो क्या परिणाम होगा, ये करूंगा तो क्या परिणाम होगा, और वो परिणाम आपको सकारात्मक और नकारात्मक बताएगा, वही आपके लिए मोटिवेशन है। तो अपने अंदर कभी भी अहंकार और अहम मत पालिए। मैंने शुरुआत में एक बात कही कि इंसान के दिल में हवा क्या चली, उसने समझ लिया कि मेरे अंदर तूफान उमड़ रहा है। ये घमंड है। अगर आप संस्कारी हैं तो आप झुक जाएंगे, अगर आप घमंडी हैं तो आप सतर्क खड़े रहेंगे और काट दिए जाएंगे। तो इन्हीं बातों के बीच मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। आप सबने मुझे सुना, लेकिन मेरे जो विचार थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन मेरा कोई टाइम और वो नहीं है, मैं कब लाइव आऊँ कब क्या आऊँ, उसके लिए तो आज मैं थोड़ा लेट भी हो गया। इसके लिए आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और ठीक है, क्या किसी का कमेंट आया, भाई इतना ज्ञान है आपको, तभी तो कोई भी इंसान जो गलत नहीं है उसको क्यों फंसाया जाता है। मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं। गलत इंसान किसको किसने फंसाया, क्या हुआ, आई डोंट नो। साफ आप अगर आप लिखें तो मैं इसका जवाब देने में सक्षम हूँ। एक कमेंट और आया किसी का, बायो शब्द का उल्टा युवा होता है। जब बायो अपने वेग से परिवर्तन ला सकती है तो युवा क्यों नहीं ला सकती। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बायो शब्द का उल्टा युवा होता है। जब युवा अपने वेग से परिवर्तन ला सकता है तो युवा क्यों नहीं, वेग से परिवर्तन ला सकती है तो युवा क्यों नहीं ला सकते। बिल्कुल आपने सही बात कही है। और इसमें परिवर्तन लाने के लिए जो फोर्स की जरूरत है वो है सकारात्मकता। जी अभिषेक जी का क्या कमेंट है, आप एक बार मुझे फिर से दोबारा दीजिए कि भाई इतना ज्ञान है तो आपको, तभी तो कोई भी इंसान जो गलत नहीं है उसको क्यों फंसाया जाता है। आप क्या कहना चाहते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात को नहीं समझ पा रहा हूं। तो ये वाह साथियों, आज लोगों से जलने वाले तो बहुत हैं। हाथरस कांड की आप बात कर रहे हैं, हाथरस कांड की आप बात कर रहे हैं। हाथरस कांड की देखो, हाथरस कांड से न तो मैं भी जुड़ा हुआ हूं, आप भी जुड़े हुए हैं, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमें दिखा रहा है वो उस चीज की हम सच्चाई बिल्कुल समझ सकते हैं। अगर हम भी किसी एसआईटी में होते या हम भी वहाँ किसी एक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर होते तो हमको हकीकत पता होती। इस तरीके से आप नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति गलत है या उसे गलत फंसाया जाता है। अगर आपको बिल्कुल पूर्ण तरीके से जानकारी है कि वहाँ किसी व्यक्ति को गलत फंसाया जा रहा है, तभी आप ये ब्लेम कर सकते हैं। इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। अगर उस बेटी के साथ इतनी दरिद्रता पूर्वक घटना घटित हुई है तो उसके खिलाफ जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने जिस तरीके से बोल दिया कि गलत नहीं है उसको क्यों फंसाया जाता है, कौन वहाँ गलत नहीं है। वहाँ प्रशासन की आप हालत देख रहे हैं।
आए दिन जो भी वहां जा रहा है न तो पीड़ित परिवार से किसी को मिलने दिया जा रहा है। सत्ताधारी पार्टी का जो नेता है वो आराम से मिला आता है, क्योंकि वो वहां दंगे नहीं भड़काएगा, और विपक्ष का आदमी है तो वो दंगे वहां क्यों भड़काएगा, वो भी अपनी संवेदना व्यक्त करने जा रहा है। लेकिन वहां जो उस पर जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई हो। और अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आजकल सोशल मीडिया इतना माइंड को इतना डाइवर्ट करता है, माइंड को इस प्रकार आप सोचते हैं और इस प्रकार सोचने और समझने के बावजूद भी सोशल मीडिया आपके दिमाग को परिवर्तित नहीं होने देता। सोशल मीडिया जो कहेगा वो आप बिल्कुल आंख बंद करके आप उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति बहुत दयनीय है। नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, जो प्रशासनिक मीडिया के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और राजस्थान कांड पर कोई नेता क्यों नहीं गया? राजस्थान के कांड के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता कि वहाँ कोई नेता न गया हो, किसी ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त न करी हो। लेकिन इस मुद्दे को आप बिल्कुल राजनीति से मत जोड़िएगा। लेकिन मैं आपको अभिषेक जी बताऊं कि इस मुद्दे को आप बिल्कुल राजनीति से मत जोड़िएगा। बेटियों की सुरक्षा, देश की जनता की सुरक्षा सत्ता का काम होता है, और ये हमारा अधिकार होता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सरकार पर दबाव बनाएं। कोई नेता गया या नहीं गया, उसने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की या नहीं की, मैटर करता है कि उस मामले पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। ये आपका सवाल होना चाहिए था। लेकिन मैं इन मुद्दों को राजनीति से नहीं जोड़ रहा, लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है उसकी मैं निंदा करता हूं और उसके विरोध में भी हूं। ये चीज है। तो हमें राजनीति से दूर हटके सोचने की जरूरत है। देखिए, हम जिन नेताओं को अपना रोल मॉडल मानते हैं और जिन राजनीतिक व्यक्तियों को अपना कभी कभी राजनीतिक गुरु मानते हैं, वो राजनीतिक गुरु आपसे ये कहेगा कि आप नैतिकता के आधार पर चलिए, आप कभी किसी से लड़िए झगड़िए मत, आप कभी किसी से कुछ मत कहिए, सकारात्मकता के रास्ते पर चलिए। लेकिन वो आपको बताने के बाद खुद एक राजनीतिक लड़ाई में सम्मिलित होता है, खुद नैतिकता की बात आपसे करता है, लेकिन खुद आपराधिक मुकदमों में उसके नाम होते हैं। तो आप उस चीज से मत जोड़िए। बाकी मैं आपके सवालों की कद्र करता हूं और आपका सम्मान करता हूं कि आपने इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे किए, और मेरी जो वैचारिक शक्ति थी उसके अनुरूप मैंने आपसे बताया। और उसके लिए अगर उसमें भी आपको कोई डाउट हो तो हम लोग किसी भी तरीके से बात करने के लिए समर्थ हैं और कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, मुझे थोड़ा काम भी है, एक जगह जाना भी है, और आप सब ने मुझे सुना और समझा। और अगर आपको मेरे विचार पसंद आते हैं तो आप उनको मानिए, और अगर आपको विचार मेरे पसंद नहीं है, आपको लगता है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, बिल्कुल मत मानिए, आप अपने रास्ते पर जाइए। और मैंने नहीं कहा कि कौन सा नेता सही है आज, कौन सा नेता गलत है। मैंने किसी नेता के रूप में कोई टिप्पणी नहीं की। आप मेरा पूरा वीडियो देखिए, कौन सा नेता सही है आज। लेकिन मैंने बात यह की कि आप जिन नेताओं को अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो नेता आपसे नैतिकता की बात करते हैं, और नैतिकता की बात करने के बावजूद भी वो कुछ अनैतिक बातों में सम्मिलित होते हैं। मैंने ये बात कही है, मेरी बात के महत्व को समझिए और मेरी बात की जो तर्कता है उसको समझिए। अनम्यता और नम्यता का मतलब ही ये है, नम्यता है लचीलापन, अनम्यता है कठोर। मैं बात करता हूं नम्यता रूप में, लेकिन वो व्यक्ति के मानसिक शक्ति का जाते जाते अनम्यता रूप में परिवर्तित होती है। ये मुझे पूर्ण विश्वास है इसका। तो इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए और हमेशा बेटियों के बारे में सोचिए, देश में हो रही घटनाओं के बारे में सोचिए, और एक सकारात्मक रूप से अपने कार्यों को, अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।